तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 5NF, जिसे हम लोग फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, या फिर इसे हम एक और नाम से जानते हैं जो कि होता है प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म। ये क्या होता है, इससे डिस्कस करने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जिसमें हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन के जितने भी कंसेप्ट होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उनको अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, तो आप उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि 5NF इज़ रियली यूज्ड प्रैक्टिकली बट इट इज़ यूज़फुल फॉर थियोरेटिकल स्टडी। यानी ये एक प्रकार का प्रैक्टिकली यूज़ होता है, लेकिन इसका यूज़ जो होता है ज़्यादातर हम थियोरेटिकल पोर्शन में करते हैं। और 5NF इज़ बेस्ड ऑन ज्वाइन डिपेंडेंसी, जैसे आपका दिख रहा होगा R1 और R2 किस तरीके से ज्वाइन होता है। तो ज्वाइन डिपेंडेंसी क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि डिकम्पोज द रिलेशन इन द मल्टीपल रिलेशन एंड इट शुड बी लॉजिकल एंड मेंटेन डिपेंडेंसी ऑफ द ओरिजिनल रिलेशन। जैसे R1 रिलेटेड टू R2 इज इक्वल टू R। रिलेशन R इज इन 5NF इफ एंड ओनली इफ, यानी कोई भी रिलेशन 5NF में कब होगा, जब आपका पहला कंडीशन इट इज़ इन 4NF, यानी वो क्या होना चाहिए, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड है कि इफ ज्वाइंट डिपेंडेंसी एग्जिस्ट डिकम्पोज द रिलेशन टिल इट कैन नॉट बी फर्दर नो लॉस डिकम्पोज्ड। ओके, देन उसके बाद इसी के अंदर कह रहा है कि इट हैज़ नो ज्वाइंट डिपेंडेंसी, यानी उसके पास कोई भी ज्वाइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, प्रोफेसर का एग्जांपल दिया गया है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि 5NF पे आधारित है, तो इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। और एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है, तो आप अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें और भी अच्छी और आसान हो जाएंगी आपके लिए। ओके, तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। और हम जान लेते हैं कि कंपैरिजन क्या होता है 1NF, 2NF, 3NF और 4NF और 5NF के बीच में। तो उसके बीच का वो जो कंपैरिजन होता है वो भी बताया गया है, क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है उसके बारे में भी अच्छी तरीके से डेफिनेशन के तौर पे अच्छी तरीके से ब्लॉक में बनाया गया है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें अलाउ नहीं होती वो भी बताया गया है। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।